गोवा से वापसी। हमारा जिस्म तो शहर में लौट आया था, पर हमारी रूह अब भी उन समुंदर की लहरों में आजादी का गीत गा रही थी। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। उनकी आंखों में अब सिर्फ मेरी मोहब्बत की चमक थी। गोवा ने हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ ही नहीं दिया था, उसने हमें एक नई पहचान दी थी। एक ऐसी पहचान जहां दार और शराब की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हम इस आजादी को शहर की बंदिशों में भी जिंदा रख पाएंगे? क्या हमारा प्यार, हमारा सुकून इन दीवारों के बीच भी वैसा ही रहेगा? जब हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे तो मिस्टर वर्मा ने मेरा हाथ थामा हुआ था। उनके चेहरे पर एक सोच थी। रोहित, अब क्या? वो लोग, वो समाज, क्या हम वापस जा पाएंगे अपनी पुरानी जिंदगी में? मैंने उनके हाथ को दबाया। हम अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाएंगे मिस्टर वर्मा। हम अपनी न्यू नॉर्मल बनाएंगे, एक ऐसी जिंदगी जहां हम दोनों साथ होंगे हमेशा। आपका डर खत्म हो गया है, अब सिर्फ मेरा प्यार है। उनकी आंखों में एक उम्मीद जगमगा उठी। उस रात हम अपने अपने फ्लैट पर वापस गए, पर नींद कहां थी? मैंने पूरी रात उन्हें मिस किया। उनकी बाहों में सोना, उनकी सांसों की गर्मी महसूस करना। गोवा ने मुझे उनकी आदत लगा दी थी। सुबह होते ही मैंने उन्हें फोन किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा, नींद आई? कहान रोहित, तुम्हारे बिना तो नींद भी रूठ गई है। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। उनका वो इकरार, उसने मेरे दिल को छू लिया। तो फिर एक बात पूछूं आपसे? हाँ कहो। क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हैं हमेशा? एक पल की खामोशी छा गई। मुझे लगा उन्होंने शायद सही नहीं सुना। फिर उनकी आवाज आई, धीरे से पर जाज़बती। रोहित, तुम ये कह रहे हो, क्या ये मुमकिन है? हाँ मिस्टर वर्मा, बिल्कुल मुमकिन है। अगर प्यार सच्चा हो तो सब कुछ मुमकिन है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है रोहित, तुम पर खुद से भी ज्यादा। मुझे लगा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा। तो फिर आज से कोई डर नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे। हम दोनों एक ही चैट के नीचे रहेंगे। आवर होम, आवर लाइफ टुगेदर। उनकी आवाज भर गई। मैं तैयार हूं रोहित, बिल्कुल तैयार हूं। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अगले कुछ दिन हमने मिस्टर वर्मा का सामान पैक किया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी की हर चीज को केयरफुली पैक किया, पर उनके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। जब उनका आखिरी बॉक्स मेरे फ्लैट में आया तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। लगता है मैं अब पूरा तुम्हारा हो गया हूं रोहित। मैंने उन्हें गले लगा लिया। आप हमेशा से मेरे थे मिस्टर वर्मा। अब बस ये दुनिया भी जनेगी। हमारा फ्लैट अब हमारा नया घर बन चुका था। हमने सच में फ्लैट को डेकोरेट किया। मैंने उन्हें अपने फेवरेट पोस्टर्स दिखाए और उन्होंने अपनी पुरानी किताबों से एक छोटा सा कॉर्नर बनाया। हर छोटी चीज में हमारा प्यार झलक रहा था। शामें अब और भी खूबसूरत हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज से आता तो मिस्टर वर्मा मेरे लिए गरम चाय या कॉफी बनाकर इंतजार करते। उनके हाथों की बनी चाय का स्वाद अब मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा स्वाद बन चुका था। हम बैल्कनी में बैठे बातें करते, दिन भर की कहानियां सुनाते। एक शाम मैंने उन्हें किचन में देखा। वो मेरे लिए खाना बना रहे थे। उनके चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान थी। मैं उनके पीछे से गया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने अपने हाथ मेरे हाथों पर रखे। क्या कर रहे हो रोहित? छोड़ दो, खाना जल जाएगा। जल जाने दो, मुझे बस आपकी खुशबू चाहिए, आपका यही प्यार चाहिए। यू आर माई होम मिस्टर वर्मा। उनके आंखों में
एक चमक आई और उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। रातीन अब और भी डीप और रोमांटिक हो चुकी थी। हम डिनर के बाद सोफे पर बैठते, एक ही ब्लैंकेट में लिपटा हुआ। मैंने उन्हें नई वेब सीरीज दिखाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हर एपिसोड में खो जाते, बच्चों की तरह एक्साइटेड होते। हमारी कडल सेशंस अब और भी गहरी हो चुकी थी। मैं उनके सीने पर सर रख कर लेता होता, उनकी धड़कन सुनता। उनके हाथ मेरे बालों को सहलाते। उनकी उन उंगलियों का हर टच मेरी रूह को सुकून देता था। एक रात हम मूवीज देख रहे थे। मूवी में एक इमोशनल सीन आया तो मिस्टर वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके आंसू पोंछे। क्या हुआ मिस्टर वर्मा, कोई बात है? कुछ नहीं रोहित, बस ये सोच रहा था कि कितने साल मैंने इन जज्बातों को दबाया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। यू मेड मी ह्यूमन अगेन। मैंने उन्हें अपनी बाहों में कास लिया। उनका सर मेरे शोल्डर पर था। मैंने उनके होंठों पर एक नमोश किस किया, वो किस जो हमारे सालों के दार को मिटा रहा था। हर सुबह उनके बगल में उठना, उनका चेहरा देखना, ये सब मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। मैंने उन्हें अपने कॉलेज के लेक्चर्स के बारे में बताया। वो सब कुछ सुनते और मुझे इनकरेज करते। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो रोहित, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। मेरा फ्यूचर आपके साथ ब्राइट है मिस्टर वर्मा। आपके बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं। उनकी आंखों में प्यार था और वो गहरी मुस्कान थी। हमने सच में ग्रोसरी शॉपिंग की, सच में वॉक्स पर गए। अब हम लोगों की नजरों से नहीं डरते थे। अगर कोई घूर कर देखता तो मिस्टर वर्मा मेरे हाथ को और कास कर पकड़ लेते। उनका वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत, ये सब मेरी वजह से थी और मुझे उन पर बहुत फख्र था। एक शाम हम डिनर के बाद बैल्कनी में बैठे थे। चांदनी रात थी। मिस्टर वेरमा ने मेरा हाथ पकड़ा और उस पर एक नरम सा किस किया। रोहित, तुमने मेरी जिंदगी में वो खुशियां भर दी हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारे साथ रहना, ये मेरे लिए एक ख्वाब था जो सच हो गया है। और आपका मेरे साथ होना मिस्टर वेरमा, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी मोहब्बत है। माई स्ट्रेंथ, माई लव, माई एवरीथिंग। मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनका सर मेरे शोल्डर पर था। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। हमने एक दूसरे को बहुत गहरा किस किया। वो किस जो हमारी नए घर में हमारे प्यार का सबूत था। गोवा ट्रिप के बाद से मिस्टर वेरमा में एक नया जोश आ गया था। उन्होंने अपनी पुरानी हॉबीज को फिर से शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर योगा करते और फिर मेरे लिए चाय बनाते। उनकी वो छोटी छोटी चीजें, उनका वो प्यार, ये सब हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा था। कभी कभी रात को जब मैं सो जाता तो वो मेरे माथे पर किस करते। मुझे पता चल जाता, पर मैं नींद का नाटक करता रहता। उनका वो नमोश प्यार, उनकी वो परवाह, उसमें कितनी गहराई थी। एक दिन मैंने उन्हें देखा। वो अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। मैं उनके पास गया। क्या हुआ मिस्टर वर्मा, कोई बात है? कुछ नहीं रोहित, बस ये सोच रहा था कि मेरी पहले की जिंदगी कितनी अकेली थी। लेकिन अब जब तुम हो तो मुझे वो सब याद भी नहीं आता। यू फिल दैट वॉइड। मैंने उन्हें गले लगा लिया। अब आप अकेले नहीं हैं मिस्टर वर्मा। अब हमारी एक नई फैमिली है, हम दोनों। हमारी जिंदगी अब आजाद थी, मोहब्बत से भरी हुई। हम हर दिन एक दूसरे को नए तरीके से जानते थे। उनकी वो मूछ, उनकी वो झुर्रियां, उनकी वो साफ आंखें, अब सब कुछ मेरे लिए प्यार का मतलब था। मिस्टर वर्मा और रोहित, दो रूहें, एक जिस्म, एक घर, एक जिंदगी। और मैं जानता था हमारा ये नया घर, हमारी ये नई दुनिया अब कभी खत्म नहीं होगी। हमारा प्यार अब एक राज नहीं था, वो एक सच्चाई थी
जिसे हमने मिलकर बनाया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट कहानी में क्या टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।